बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात हुई थी। आज इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात होगी। हज़रत हफ्सा सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की साहिबज़ादी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा है। हज़रत आयशा की रुखसती के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। आप मोअज़्ज़ज़ और आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इब्तिदाई इस्लाम में ही मुसलमान हो गई थी। नेज़ आपकी परवरिश और तरबियत इस्लामी माहौल में हुई। आपके वालिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और आपके मामू हज़रत उस्मान बिन मज़ून इस्लाम के साबिक़ीन अव्वलीन की सफ़ के लोग हैं। अलावा इसी का आप रज़ी अल्लाह तआला इस ज़माने की उन चंद ख़वातीन में से थी जो लिखना पढ़ना जानती थी। आप सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहा का नाम हफ्सा था। आपके वालिद माजिद का नाम मुबारक उमर था और आपके दादा का नाम ख़त्ताब था। आपकी वालदा का नाम ज़ैनब था और नाना का नाम मज़ऊन था। आप सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहा मशहूर सहाबिया और रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की सगी बहन और मारूफ सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ून की भांजी थी। आप सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई, जिस वक्त कुरैश बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। यानी जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त आप सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहा की उम्र 5 साल थी। जब हज़रत हफ्सा जवान हो गई तो हज़रत उमर ने इनका निकाह कबीला बनु सैम के एक मुमताज़ फ़र्द खुनैस बिन हुज़ाका से कर दिया था। हज़रत खुनैस इब्तिदाई इस्लाम में ही मुसलमान हो गए थे। उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत सानिया की और हबशा से मक्का मुकरमा वापसी पर हज़रत हफ्सा से निकाह किया। फिर इन दोनों मियाँ बीवी ने इकट्ठे मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की और वहीं मदीना मुनव्वरा में ही क़याम पजीर रहे। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो उस वक्त हज़रत खुनैस भी शरीक हुए और बहुत बहादुरी से लड़े और शदीद ज़ख्मी हो गए थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। और बदर से जब मदीना मुनव्वरा वापसी हुई तो ये ज़ख्मों की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाज़ा पढ़ाई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। हज़रत खुनैस बिन हुज़ाका के वफ़ात के बाद हज़रत हफ्सा बेवा हो गई। हज़रत उमर को अपनी इस साहिबजादी के निकाह के सिलसिले में गमगीन रहते थे कि हज़रत हफ्सा आलम शबाब में ही 18 बरस की उम्र में बेवा हो गई थी और उनमें मिन जानिबिल्लाह आला सिफ़ात देखकर उनके लिए बेहतर खावंद की तलाश में थे। उधर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की अहलिया भी हज़रत रुक़ैया इंतकाल कर गई थी। चुनाचे हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के पास पहुँचे, उनसे अपनी बेटी के बारे में निकाह की बात की। उन्होंने इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। चंद अयाम के बाद माज़रत के लिए कि मेरा भी फ़िलहाल निकाह का इरादा नहीं है। इसके बाद हज़रत उमर इसी सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, उनसे भी इस बारे में बात की, मगर उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, महज़ खामोशी इख्तियार की। इनकी इस खामोशी से हज़रत उमर को दुख हुआ। बिल आखिर हज़रत उमर इन दोनों हज़रात हज़रत उस्मान और अबू बकर की आदम आमादगी से रंजीदा होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अपनी परेशानी कह सुनाई। इस पर अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर इरशाद फरमाया, हफ्सा को उस्मान से बेहतर शौहर और उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी नसीब होगी। अंजाम कार हज़रत हफ्सा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत उस्मान का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम से निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से निकाह राजे कौल के मुताबिक सन 4 हिजरी में हुआ। इस तरह गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त आप सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहा की उम्र तकरीबन 20 बरस थी। एक मौके पर हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा कि आपके निकाह की पेश करने के वक्त मेरी ये खामोशी से आपको दुख हुआ होगा। हज़रत उमर ने कहा, बिल्कुल दुख हुआ था। इस पर हज़रत अबू बकर ने कहा, असल बात यह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा से निकाह करने के बारे में मुझसे कुछ तज़किरा किया था, इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा से निकाह का इरादा मुलतवी फरमा देते तो फिर मैं इनसे निकाह के लिए आमादा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि ज़ैनब बिन्त जहश के पास कहीं से शहद आ गया था। वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। आप उनके पास ज़रा देर तक ठहरा करते थे और शहद पीते थे। मैंने और हफ्सा ने आपस में मशवरे में यह तय कर लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाँ बीवी वाली दिल लगी करेंगे। हम में से जिसके पास तशरीफ़ लाएंगे हर एक यूँ कहेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगाफिर खाया है। मुगाफिर दरख्त के फल या किसी घास या फूल का नाम होता था जिसमें से कुछ बू होती थी। आपके मुँह बाहर से मुगाफिर की बू आ रही है। तो अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मुगाफिर तो मैंने नहीं खाया, अलबत्ता ज़ैनब के पास शहद पिया है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शुबा हुआ कि शायद जो शहद मैंने पिया इसमें इसकी मक्खी ने मुगाफिर चूसा हो। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुँह मुबारक से कोई नागवार बू महसूस होना इंतहाई नापसंद था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये कसम खा ली कि मैं आइंदा शहद नहीं पीऊँगा। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन बीवियों को खुश करने के लिए फरमाया था। इस पर अल्लाह जल्ल शान ने आयत नाज़िल फरमाई,
या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आप पर हलाल किया आप अपनी बीवियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कसम के खाने के ज़रिए क्यों हराम करते हो, और अल्लाह बहुत उस बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों को तुम्हारी कस्में खोलने के यानी कफ़ारा देना मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो वही है जिसका इल्म भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। हज़रत हफ्सा बावजूद उम्मुल मोमिनीन होने के अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खुद खिदमत किया करती थी। चुनांचे एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपने वालिद की खिदमत में ठंडा शोरबा और रोटी पेश की। इस शोरबे में जैतून का तेल भी मिला दिया। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अदमानी फ़ी इनाइन वाहिदिन ला अज़ूक़ु हत्ता अलक़ल्लाहु, एक बर्तन में 2 सालन मैं तो मरते दम तक नहीं चखूँगा। हफ्सा बखूबी पढ़ना लिखना जानती थी। आप सलामुल्लाह रिज़वानहु अलैहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख कर इसको महफूज किया और आगे इसकी तालीम व इशाअत का एहतमाम फरमाया। मुतादिद सहाबा कराम आप रज़ी अल्लाह तआला से हदीस रिवायत करते थे। खुद आप रज़ी अल्लाह तआला के भाई भी मारूफ खुद आप रज़ी अल्लाह तआला के भाई और मारूफ सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी आपसे कई हदीस मरवी हैं। नेज़ बेशतर ताबीन से भी आप रज़ी अल्लाह तआला से हदीस रिवायत करके उम्मत तक पहुँचाई। इसके अलावा कुरान मजीद की हिफाजत की सआदत भी आप रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में आई करवाया। वो इस तरह के हज़रत अबू बकर ने अपने ज़माने में चमड़े के मुख्तलिफ टुकड़ों पर लिखी हुई मुतफ़र्रिक़ आयात को जमा करके एक ही जगह कुरान मजीद का एक नुस्खा व सहीफ़ा तैयार कराया। वो नुस्खा हज़रत अबू बकर की वफ़ात तक उन्हीं के पास रहा, फिर हज़रत उमर के पास रहा। हज़रत उमर ने अपनी शहादत से पहले वो नुस्खा हज़रत हफ्सा को दे गए थे, फिर वो आखिर तक हज़रत हफ्सा के पास ही रहा। हज़रत उस्मान के ज़माने में जब कुरान मजीद के मुख्तलिफ नुस्खे लिखवा कर सरकारी सतह पर मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया तो इस तैयारी में हज़रत उस्मान ने अव्वल हफ्सा से वो नुस्खा मंगवाया, फिर इस नुस्खे को सामने रखकर बाकी नुस्खे नकल करवाए। इसके बाद हफ्सा का यह नुस्खा उनको वापस कर दिया गया जो मौत तक उन्हीं के पास रहा। इस तरह बिलाद आलम में जो कुरान फैला, हज़रत हफ्सा का नुस्खा ही बुनियादी किरदार है। जाने वाले कुरान मजीद में हज़रत हफ्सा का पूरा हिस्सा यानी हिफाजत कुरान की इतनी बड़ी फजीलत भी इन्हीं का हिस्से में आई। हज़रत हफ्सा को यह एजाज़ भी हासिल है, जब हक़ व बातिल के दरमियान पहला मार्का ग़ज़वा बदर हुआ तो अकेले हज़रत हफ्सा के घराने से इनके चंद अफराद शिरकत की। इनके वालिद हज़रत उमर, चाचा हज़रत ज़ैद, शौहर हज़रत खुनैस, तीनों मामू यानी हज़रत उस्मान बिन मज़ून, हज़रत अब्दुल्ला बिन मज़ून, हज़रत कुदामा बिन मज़ून और मामूज़ाद भाई हज़रत साहिब बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन भी शरीक हुए। जमहूर मज़हब के मुताबिक 45 हिजरी शबान में मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु रिज़वानहु अलैहा का विसाल हुआ। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 60 बरस थी। अमीर मदीना मरवान बिन हकम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कुछ रास्ते तक आप रज़ी अल्लाह तआला के जनाजे को कंधा भी दिया। इसके बाद कब्र पहुँचने तक हज़रत अबू हुरैरा ने कंधा दिया। आप सल्लल्लाहु रिज़वानहु अलैहा के भाई और भतीजे ने आपको कब्र में उतरे और आपको जन्नतुल बकी में बाकी अज़वाज के साथ दफन फरमाया। एक मौके पर अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हफ्सा के मुतालिक कहा कि वो रातों को बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ने वाली और दिन में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाली खातून है, नेज़ वो जन्नत में आपकी बीवी होगी। आप रज़ी अल्लाह तआला की मौत तक रोज़ा रखती थी, हत्ता कि जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन भी आप रोज़े से थी। नेज़ आप ऐसी कमाल और अखलाक के मालिक थी कि सौकन होने के बावजूद भी आप रज़ी अल्लाह तआला हज़रत आयशा में आप में और हज़रत आयशा में बहनों जैसा प्यार था और आप दोनों एक दूसरे के मामलात में अक्सर शरीक रहती थी। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला की बुलंदी शान के मुतालिक हज़रत आयशा फरमाया करते कि हाँ, वो अपने बाप की बेटी थी, यानी सिफ़ात में अपने वालिद मुकर्रम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हकीकी जानशीन थी। नेज़ लिखा कि आप इंतहाई नेक और परहेज़गार औरत थी।